फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोगों को मेरे चैनल पे बहुत 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 स्वागत है। और फ्रेंड्स देखिए, सुबह का टाइम है और हम लोग मतलब मैं जो हूँ, सुबह का जो काम है वो हो गया है और नहा लिया। तो उसके बाद चाय पी ली सबने, चाय बिस्किट। उसके बाद मैंने भात होने के लिए दे दिया है और ये भाजी के लिए कटहल की बीज जो है इसको मैं कट रही हूँ। आज इसकी भाजी से सुबह की भात जो हो वो हम लोग खाएंगे। तो ये साल में पहली बार है हमारे घर में कटहल का बीज। तो कुछ दिन पहले एक कटहल लाए थे, खाया था। तो इसकी बीज के लिए ही कटहल लाना पड़ता है घर में। ये इसका बीज जो है ये सबको बहुत ही पसंद है। तो चलो अभी काट लिया, अभी इसको जगह को समेट लेती हूँ, उसके बाद इसको फ्राई। और कटहल की बीज को ना धीमी आंच में भुनना होता है, इसीलिए मैं गैस को कम कर दिया और भून के लास्ट में तेल देना होता है कुछ ज़्यादा से ही। तो मैंने ये कढ़ाई में पहले जो तेल था उसी में दे दिया, तो बाद में थोड़ा सा और भी तेल दे देती हूँ। तो उसके बाद भून के लास्ट में आग को तेज करके मैं बंद कर देती हूँ। उसके बाद देखो हो गया, ये बहुत मुरमुरा होता है, बहुत ही क्रिस्पी होता है, सख्त होता है और पांता के साथ ये बहुत ही ज़्यादा जम जाती है। तो हमारे यहाँ ना पांता के साथ ये कटहल की बीज की भुजिया सभी लोग को पसंद है। और देखो मैंने तैयार कर लिया है, ये खाऊंगी मैं और बच्चे जो है वो गरम भात खा के चली गई है और ये पांता खाती हूँ मैं, मेरे लिए रखा था तो इसको मैं खा लेती हूँ। तो बहुत ही टेस्टी लगता है कटहल के बीज के साथ। और नमक जो है ना, वो गाय जितना नमक खाती है तो पांता भी इतना ही नमक खाती है, बार बार नमक कम ही पड़ जाती है। तो लास्ट में देखिए, ये जो लास्ट में पानी बचता है ना, ये बहुत ही कलीजे को ठंडक मिलती है इसको पीने से। तो चलो अभी सुबह की जो नाश्ता है उसकी तो हो गई है, अभी जो है लंच की तैयारी करनी है। तो मैंने हाथों में एक हथियार लिया है और चली जाती हूँ बाड़ी में। ये देखिए, ये है बनाना का पौधा, जो बड़ा बनाना होती है, अठिया केला बोलते हैं हमारे यहाँ, इसकी पौधा है ये। और ये जो है ये हमारे यहाँ असम के लोग बहुत खाते हैं और सदियों से ये खाते आ रहे हैं। और इसको हमारे यहाँ का नाम है, इसको बोलते हैं कल्पसला। जो खाने के लिए लाया जाता है पौधा उसको बोलते हैं कल्पसला। तो ये देखिए केला, केले का ये छोटा वाला पौधा है और इसी को हम लोग खाते हैं। तो इसको ना इंग्लिश में जो बोलते हैं क्या, बनाना स्टम बोलते हैं शायद। तो चलो अभी इसको अंदर ले जाती हूँ और उसके बाद धो धा के इसको तैयार करना है। बहुत टाइम लगता है ये सब तैयार करने में, तो खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर लाके मैं बैठ गई और ये छोटी छोटी पीस कर रही हूँ। और उसके बाद इसका जो बाहर का ये होता है ना पार्ट्स, तो इसको निकालना होता है। और बाहर का अंदर से इसको खाया जाता है, बाहर से इतना नहीं खाते, अच्छा नहीं लगता। ये कुछ सख्त टाइप का होता है और अंदर की जो सॉफ्ट होती है, नरम टाइप की, तो उसको ही हम लोग खाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको बारीक बारीक काट रही हूँ। तो बहुत लोग बहुत तरीके से खाते हैं, बहुत तरीके से इसकी सब्ज़ी बनती है। तो मैं आज एक सब्ज़ी टाइप की बना लूँगी। और ये जो कल्पसला है ना, इसकी फ़ायदे के बारे में आप लोगों से जितना जाना जाए तो उतना ही कम है। मतलब कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारी छोटी मोटी बहुत सारी बीमारी के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो गया, उसके लिए भी ये अच्छी है। और इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होती है, जिसकी खून की कमी हो तो ये वो खा सकते हैं। और बहुत सारा होता है। और गर्मियों में तो इसको खाना ही चाहिए, जिसको गर्मियों में बहुत सारे लोगों को प्रस्राव की जो कुछ जलन जैसा होती है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही काम देती है, काम की चीज़ है। और भी बहुत सारे, जैसे कि लीवर के लिए भी ये फ़ायदा देती है। और आजकल तो डायबिटीज़ तो सभी के घर में जाके बैठ गई है, डायबिटीज़ के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है।
तो चलो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मैं ये सब बच्चों को कह कह के खिलाती हूँ और मेरे दोनों बच्चों ये बच्चा जो है ये खा लेती है अगर मैं मीट ना दूँ। तो इतना सा मेरा बन गया है। अभी जो है इसको ना नमक लगा के दोनों हाथों से मसल के मैं रख दूँगी, और नहीं तो कुकर में एक सीटी लगाने से भी हो जाता है, तभी सॉफ्ट बनती है। और मैंने चूल्हे पे दे दिया है दाल, और इतनी गर्मी में मैं तोड़ लिया एक नींबू की शरबत बनाऊंगी। और आज है शनिवार, तो बच्चे मेरे स्कूल से आते ही होंगे, मतलब आ ही गया है, तो इसीलिए मैं शरबत बना रही हूँ। तो सब लोग आ गए हैं और उन दोनों को भी दे दिया है। और बड़ा बेटा जो है ना वो एकदम ये पसंद नहीं करते खाने के लिए, और छोटू जो है ये बहुत पसंद करती है। वो अपना तो खा ही लिया और मेरे से भी आधा खा लिया। ये बहुत ही नींबू जो है वो पसंद करती है, दाल के साथ भी, शरबत से हिसाब से भी, जैसे भी हो वो पसंद करती है। यहाँ पर देखिए जो मेरा दाल मेरा बन गया है। अभी चौका लगा दिया है। अभी जो है दाल को निकाल के मैं ये आलू की भुजिया को फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा आलू की भुजिया भी बना लेती हूँ, बच्चों को पसंद है ना, तो इसीलिए। और इसको अभी रख के और मैं जो कल मसाला है उसकी मैं तैयारी में लग जाऊंगी। तो देखिए आलू की भुजिया को भी उठा लिया है। अभी जो थोड़ा सा तेल दिया है, तेल ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, उसके साथ तेज़पत्ता और ये जो है प्याज, एक प्याज मैंने कट लिया था, प्याज को दे देती हूँ। साथ में ये लहसुन मैंने पीस लिया था, लहसुन को भी दे देती हूँ। अभी जो है ये कल मसाला इसको मैं यहाँ पर डाल दूँगी। उसके बाद देखिए नमक नहीं देना होता है, नमक तो पहले मैंने दे ही दिया है। अभी सिर्फ हल्दी लगा के दे के मैं थोड़ा सा इसको ना ऐसे करके हिला के उल्टा पुल्टा के रहूँगी। उसके बाद थोड़ा सा पानी दे दूँगी अपने हिसाब से। तो इतना सा पानी दिया है मैंने, थोड़ा सा ही पानी दिया है बस। अभी मैं इसको ढक्कन लगा दूँगी। देने के बाद यहाँ पर मैंने सरसों भिगो के रख दिया था, पीला सरसों और जो काला सरसों है, दोनों को अभी पीस के देखिए मैंने पीस लिया है। अभी इसको मैं पानी के साथ मिक्स करके यहाँ पर डाल दूँगी। और देखिए आग मेरा ख़त्म ही हो गया है, ये भी होने वाला है। अभी सिर्फ जो वो सरसों पीस लिया है उसको दे दूँगी। और इसके बीच में मैंने अदरक पीसा था, तो अदरक को भी दे दिया है। तो अभी सरसों को दे के थोड़ा सा और उल्टा पुल्टा करके हिला पिला के उसके बाद मैं इसको हो गया है, अभी उसको उठा लूँगी। तो ये देखिए हो गया है, अभी मैं इसको उठा लूँगी। ये बन के तैयार हो गया है। ये बहुत ही सच में ये बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप लोगों ने नहीं खाया होगा तो कभी भी बना के खाइएगा। और ये देखिए हमारा दोपहर का लंच, आलू की भुजिया, साथ में है दाल और ये कलपसला की सब्ज़ी, यही है दोपहर का लंच। तो आपको मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बता देना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।